अगर आप कहते कि नहीं 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 महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, संसार हमारा अपना है, तो सुनो ये कथा। एक गुरु का एक चेला था, रहा होगा उसका नाम आशीष दास, एक बाबा आशीष दास। गुरुजी उसको योग सिखाया करते थे, योग की कला में वो निपुण हो गया था। योग करते करते वो श्वास रोकने लगा था। श्वास 30 मिनट रोकने की कला उसके अंदर छा गई थी। एक दिन 4-5 दिन गुरुजी के पास नहीं आया तो गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? गुरुजी ब्याह हो गया। तो गुरुजी हंस गए, बोले अब तो तुम गए काम से। क्यों? ब्याह हो गया मतलब अब तुम किसी काम के नहीं बचे। हाँ, गए काम से। वो हंसा, महाराज आप कैसी बात करते हो, हमारी धर्मपत्नी चंद्रमुखी है, बड़ा प्रेम करती, बिना खाना खाए हम जब तक पाना लें वो नहीं पाती, हम जब तक सोना जाए वो सोती नहीं है, घर का पूरा काम करती, बड़ा ध्यान रखती, नहाने जाए तो कपड़े रख दें, नहाने के लिए सामग्री रख दें, वस्तुएं रख दें, बड़ा प्रेम करती। महाराज आप तो महात्मा आदमी, आपने कहाँ पत्नियों का सुख देखा, हमें तो हमारे बड़े ठाट बाट बढ़ गए जब से पत्नी आ गई, घर में एकदम प्रसन्नता छा गई, आनंद छा गया, मंगल छा गया, किलकारियां गूंजने लगी, और क्या कहना महाराज, दिल एकदम गदगद रहता, मन प्रसन्न रहता। महात्मा बोले वाह, तब तो तुम बिल्कुल काम से गए। तो आशीष दास और हंसा, जय हो आपकी, ये क्या उल्टी उल्टी भाषा बोल रहे गुरुजी आप। देखो हम तो प्रैक्टिकल वाले आदमी हैं बेटा। गुरुजी ने कहा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी इतना प्रेम करती है, तुम्हें लगता है तुम्हारा परिवार इतना प्रेम करता है, एक उपाय है। क्या? बताऊंगा, कान में करो, इधर कान में एक पूरा मंत्र फूंक दिया। अगर तुम्हें लगता कि तुम्हारा परिवार तुमसे बहुत प्रेम करता तो ये प्रयोग करके देख लो, समझ में आ जाएगा। वो गया घर, जो गुरुजी ने कहा था, तो जाते ही धर्मपत्नी भाग्यवान, हाँ जी स्वामी जी, हे नाथ प्राणनाथ आप आ गए। वही मीठी मीठी बात है, मीठा जहर कह दो तो अतिशयोक्ति नहीं, स्वीट पॉइजन। हे प्राणनाथ स्वामीनाथ, भाग्यवान आज हमारा खीर खाने का बड़ा मन है। हाँ अभी बना दे महाराज। तुरंत दूध बूध ला करके, काजू किशमिश ला करके उसकी धर्मपत्नी, जिसका नाम था लक्ष्मी, वो बढ़िया सा मीठा मीठा सा बढ़िया खीर बनाने लगी। प्रसाद तस्मई चढ़ गई, आनंद के साथ तस्मई चढ़ने के बाद में वो कहती महाराज आप कहो तो चरण दबा दूं। तो आशीष दास कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है, जो गुरुजी ने बताया था उसे तो वो प्रयोग करना था। तो आशीष दास चढ़ गया अपने, जो उसका घर था छप्पर वाला, उसमें एक लकड़ी लगी हुई थी मोटी सी, उसे म्यारी कहते हैं, गांव की भाषा में उसे म्यारी बोलते हैं। तो वो उस म्यारी पर खप्पर छाने का ढोंग करके चढ़ा। तो इधर उधर खप्पर वप्पर करके वो गुरुजी ने जो विधि बतलाई थी, तो वो उस म्यारी पर दोनों पांव फंसा करके लटक गया, सिर नीचे कर लिया और म्यारी में इस प्रकार का फंदा बना करके लटक गया। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, वो 10-15 मिनट में खीर तब तक सिद्ध हो गई, बन गई। गुरुजी ने कहा था कि श्वास खीर बनते ही रोक लेना। उसके पास तो वो कला थी, क्योंकि योग का विद्यार्थी था, पारंगत था, निपुण था। तो उसने श्वास को रोका, श्वास को रोका तो पत्नी आई, और पत्नी ने वही अपने मीठे स्वर में कहा, नाथ ओ प्राणनाथ स्वामी प्रसाद बन गया, आओ खीर पालो। अब इन्हें तो गुरुजी ने सिखा रखा था, ये तो हूं हाँ हूं कुछ ना बोले, लटके सो लटके युगदम। हाँ, पत्नी फिर बोली, थोड़ा जोर से बोली, शायद सुनाई नहीं, नाथ अरे स्वामी जी प्रसाद बन गया, खीर बन गई, आओ पाओ। फिर मौन। तीसरी बार फिर आवाज लगाई,
क्या हुआ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभी तो बड़ा खटर पटर कर रहे थे, अभी तो बड़ा शोर मचा रहे थे, खीर बनाने के लिए हल्ला मचा रहे थे, आखिर हुआ क्या? पत्नी गई, देखा लटके हैं। हे भगवान, ये क्या खटर पटर कर रहे हैं महाराज, ऐसे क्यों लटके हो? हाथ एकदम पकड़ा और हलाया, उठो महाराज, ये क्या कर रहे हो, क्या हुआ? क्या खाक बोले? वो तो गुरुजी का सिखाया था, सुन सब रहा था, श्वास रोक रखी थी, पर बोले क्या? मौन। पत्नी 2-4 मिनट तो सोचती कुछ हुआ क्या, दबती बंद गई क्या, दांत देखे तो दांत ठीक, सांस हार्ट बीट कुछ भी नहीं चल रही। हे भगवान क्या हुआ? कान लगाया, थोड़ा मला, मालिश की, हाथ की हथेलियों को मला, थोड़ा सा सीना को मला, दबाने का प्रयास किया, नाक को फूकने का प्रयास किया। हे भगवान, घबराने लगी, थोड़ा पसीना आया उसे, थोड़ा वो घबराई, थोड़ा वो बेचैन हुई, थोड़ा वो उत्सुक हुई, थोड़ी सी आंखें भी नम हुई, थोड़ी सी शरीर में कंपन भी उसको लगने लगी, कहीं जो मैं सोच रही हूं वो हो तो नहीं गया। जब 2-4-5 मिनट बीत गए तो उसे लगा कि टैं बोल गए, सच में टैं बोल गए हैं। अब विचार किया कि ये तो मर ही गए आशीष दास, हम क्यों भूखे मरे? अगर रात का 11 बज रहा है और कहीं अभी से रोना शुरू किया तो कल 2-3 बजे तक तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सब आ जाएंगे, और रात का समय और ऊपर से दिन भर की भूखी और फिर रोना, तबीयत फिर खराब। एक काम करो, ये तो चले ही गए हैं, 2 मिनट और घपा घप खाओ, पेट टंकी फुल करो, फिर दबा के रोते हैं। और हुआ क्या? धन्य है धर्म पत्नी, यही किया उसने, दबा के खीर का कटोरा लिया और देखते देखते 2-4 कटोरा सटका गई रड़वाल। हाँ हाँ हाँ, पाई सो पाई, और दूध भी और पानी भी, थोड़ा काजू ऊपर से, और मुंह पहुंच के, और फिर उसने लंबा सा घूंघट डाला और साउंड सर्विस शुरू की। तो गांव वाले, घर वाले सब आ गए। हे भगवान क्या हुआ, हे भगवान क्या हुआ, क्यों रो रही? घर वाले भी आ गए, सासू मां भी आ गई। अभी तो ये ठीक थे, अब ना जाने क्या हो गया, मुंह नहीं बोल रहे, लटके। घर वाले भी बड़े चिंता में। देखा आशीष बाबा लटका था। आशीष बाबा क्या हुआ? अब वो भले बोले भी क्या, लगी ये रोने, ये तो सब देख रहा था। जन हो, खीर खाने के बाद रो रही हूं, वाह, चला भाई, जो होता है। लोग आए, सुबह हुई, स्मशान बनने लगा, किसी के आंसू बंद नहीं हो रहे, सब रोए जा रहे। सुबह प्रातः का, बड़े गौर से सुनना ये कथा, ये हमारी आपकी सबकी कथा है। वही मरघट की वही तैयारी होने लगी, एक डबला लाया गया, करवा लाया गया, लकड़ियां बनाई गई, रिश्तेदार आ गए, गमगीन हो गया, एकदम सूनापन छाने लगा एकदम। पत्नी अपनी याद में रोए, अपने अतीत को ध्यान कर करके, माता पिता अपने अतीत को ध्यान कर करके रोए। हमने बच्चे को हाथ में खिलाया, भोजन कराया, सब रोए जा रहे। जैसे तैसे करके उनको नीचे लाया गया। अब ले जाने की बारी आई तो महात्मा, वो जो आशीष के गुरु थे, वो आए। बीच बीच में एक आध बार इसने चढ़े चढ़े सांस ली, और फिर वही क्रिया तो उसकी मजबूत थी योग की, वही क्रिया करे बार बार। गुरुजी आए तो गुरुजी ने देखा, ओ मर गया, राम राम राम। पांव पकड़ के सब रोने लगे, घर वाले भी, माता भी, पत्नी भी। हे महाराज, आप तो बड़े सिद्ध हो, महापुरुष हो, अमलात्मा हो, साधनाएं हैं आपके पास, तो मंत्र विधा है, आप जिंदा करो ना। तो महात्मा ने कहा कि हम जिंदा कर देंगे। बोले वाह,
अब तो घर वाले बड़ी चमचमाती आंखें, चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट छाने लगी, रोना थोड़ा कम हो गया। महाराज फिर जल्दी करो, देर हो जाएगी, शरीर दुर्गंध देने लगेगा। अच्छा एक काम करो, दूध लाओ एक कटोरा में। एक कटोरा में दूध आया, कटोरा का दूध लिया और महात्मा ने वो आशीष दास के ऊपर से 7 बार यूं 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 घुमाया और कहा कि ये तो जिंदा हो जाएगा, पर ये जो दूध पिएगा वो मर जाएगा। अब लो एक और नई आफत, अब दूध किसको पिलाया जाए? तो सबसे पहले पिता को कहा, तुम्हारा तो बुढ़ापा है, लो। पिता थोड़ी देर तो सावधान रहा, फिर धीरे से बोला कि अब ये तो टबक ही गया, हमारे भी कुछ दिन बच्चे, जी लेने दो, क्यों पीछे पड़े हो। मां को कहा तुम पियो पर मर जाओगी। तो मां ने भी बड़ा सुंदर बहाना बना दिया कि अब उसका पिता जिंदा है, अगर मैं मर जाऊंगी तो इनका कौन पेट पालेगा, ये और मर जाएंगे तो 2-2 हत्याएं हो जाएंगी, तो मुझे भी जिंदा रहने दो। पत्नी को कहा तू तो पी। पत्नी तो पत्नी बोली ये गए सो गए, हम दूसरा सिस्टम ढूंढेंगे, हम क्यों मरे, ये जिंदा भी हो गए तब भी मेरा क्या, मैं तो मर जाऊंगी ना, ये गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा देख लेंगे। तो किसको पिलाया जाए दूध? सबने कहा महाराज आपके आगे नहीं ना पीछे कोई, आप ही क्यों नहीं पी लेते? लो महात्मा ने दोनों हाथ जोड़े, जय हो कलयुगी हरो। वाह, अरे महाराज, फिर तो प्रवचन देने वाले भी बड़े जुड़ जाते हैं, लोग बड़े बड़े, महाराज संत तो होते ही हैं शरणागत भाव वाले, दूसरों के लिए प्राण दे देते, दधी चीज ने अपनी हड्डियां दे दी थी, आप नहीं पी सकते हो, अपने शिष्य के खातिर नाम रोशन हो जाएगा। ये गुरु ऐसा भी है, गुरु बोले जय हो चेला हरो। वाह वाह मेरे चेलो। प्रवचन देने वाले भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रवचन बातें ढूंढ लेते हैं। साधुओं का तो जीवन परोपकार के लिए ही होता, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। अब तो लंबी लंबी महात्मा ने कहा ठीक है तो मैं पीऊं? अरे बाबा की जय, गुरु जी की जय। अरे लंबे लंबे जयकारे लगने लगे, फूल फेंकने लगे, लौटने लगे सब चरणों में, कोई करे अरे भैया ये गुरुजी नहीं भगवान है भगवान। अब तो लंबी लंबी प्रशंसा होने लगी। महात्मा ने वो कटोरा लिया और पिया, सिर पर हाथ फेरा, बेटा उठो, हो गई लीला। और आशीष कौन मरा था? आशीष तो नाटक कर रहा था जगत को जानने के लिए, और वो उठा और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। सच कहूं तो गुरु और परमात्मा के अलावा कोई तुम्हारा नहीं है। और फिर क्या, चल पड़ा आशीष सबको छोड़ छाड़ के। फिर तो बड़े बड़े तमाशे होने लगे, बड़े बड़े लोग बातें करने लगे। लेकिन देखो साहब, मौत तो मौत है, मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है, और सच ये है जिसे तुम अपना कहते वो अपना नहीं है। जगत जिसको तुम अपना मानते वो अपना है ही नहीं। ये संसार किसी का नहीं है। मृत्यु अटल सत्य का नाम है। मृत्यु सबकी आती है,